क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। इब्रानियों 8:12। इस दुनिया में जब कुछ गलतियाँ हो जाती है तो लोग उसे अपने हृदय में दबा कर रख लेते हैं और बड़ी बेसब्री से बदला लेने का मौका ढूंढते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। जब पापी उसके पास अपने गुनाहों का पश्चाताप करने आता है तो वह तुरंत उसे माफ कर देता है और उनके गुनाहों को भूल जाता है। वह उनके अपने लहू से धोता है और साफ करता है और उस व्यक्ति को एक नया जीवन देता है। अद्भुत प्रेम जो क्षमा करता है और गलतियों को भुला देता है। एक बार एक बड़ा उड़ायन पुत्र था जो अपने पिता की आज्ञाकार नहीं मानता था। एक दिन उसने अपने पिता से अभद्र शब्दों में बात किया और उनसे अपमानित किया और कहीं दूर चला गया। वह गलत संगति में पड़ गया और अपना सारा धन अय्याशी में उड़ा दिया। उसके मित्रों ने एक एक करके उसका साथ भी छोड़ दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब उसके पास कुछ खाने को भी ना बचा, उसने अपने पिता और उसके सच्चे प्रेम के बारे में विचार किया, परंतु उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने पत्र में लिखा कि पिताजी, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने आप को आपका बेटा कहूँ, पर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं जब इस समय यह पत्र लिख रहा हूँ तो यह नहीं जानता कि आप मुझे वापस अपना पुत्र स्वीकार करेंगे या नहीं। मैं किसी दिन रेल में यात्रा करते हुए घर के नज़दीक से गुजरूंगा। अगर आप मुझे वापस स्वीकार करना चाहते हैं तो घर के सामने के पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद झंडा बांध दीजिए। उसे देखकर मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा मैं अपना जीवन तुरंत समाप्त कर लूँगा। पत्र पढ़कर पिता बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं खुश हूँ कि बेटा घर वापस आने के लिए राजी हो गया है और मेरे लिए यही बहुत है। इसलिए उसने एक नहीं पर बहुत सारे सफ़ेद झंडे पेड़ पर बांध दिए। उसने सोचा कि अगर मैं एक भी झंडा बांधूं और वह मेरे बेटे को दिखाई न दिया तो उसके जीवन का क्या होगा। जब बेटा रेल में सफ़र करता हुआ वहां से गुजरा तो उसने पेड़ पर बहुत सारे सफ़ेद झंडे देखे, जिसे देखकर उसका दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि पिता का दिल कितना बड़ा है। वह दौड़कर अपने पिता के पास आया और उसके गले लग गया। प्रियो, यह एक साधारण पिता अपने बेटे के प्रति असाधारण प्रेम प्रकट करता है। कल्पना कीजिए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमें अद्भुत शांति, अद्भुत प्रेम हमें परमेश्वर पिता से ही मिलते हैं और वही है हमें जो अच्छे पथ पर हमें आगे लेकर के चलते हैं। हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है और वह हमें अच्छी रास्तों पर लेकर के कुशलता से लेकर के चलता है। महान सामर्थ्य पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पर चल पाए। हमें आशीष दीजिए ताकि हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन पिता होने पर हमसे जो भी आप हुई है पिता, उन्हें आप पापों को आप दूर कर दीजिए और आशीष दीजिए ताकि हम लोग पिता आपके रास्तों पर पिता चलने वाले बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, अगर हमारे पूर्वजों ने जो कुछ पाप किया है उनके पापों को पिता क्षमा कर दीजिए पिता, उन्हें आशीष दीजिए। महान सामर्थ्य विनती करते हैं पिता, हमें एक धार्मिक जीवन पिता प्रदान कर दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे विनती करते हैं पिता, हम लोग आपकी आज्ञाओं को पिता मानने वाले बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग किसी भी गलत कार्य को नहीं करने पाए। तमाम बुराइयों से पिता हमें बचा के रखिएगा और आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके पीछे चलने वाले हो पाए। प्रिय उद्धारकर्ता, आज इस उड़ायन पुत्र की तरह मैं तेरे सामर्थ्य पंखों तले शरण लेने आया हूँ। मुझे क्षमा कर और मेरे सारे अपराधों और गलतियों को माफ़ कर, मुझे अपना बेटा बना। ऐसा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी